हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मां शारदे एकेडमी। मैं मुकेश कुमार और मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 को लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि मेरे द्वारा कही हर बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए AB जो है CD के समांतर है। तो हम पहले आकृति को लिख लेते हैं। तो आपका आकृति है A B C और D, और यहां पे आपका जो है 50 डिग्री दिया है, और यहाँ पे आपका x है, और यहाँ पे आपका 130 डिग्री दिया है, और यहाँ पे आपका y है। तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, और साथ में जो AB और जो CD है एक दूसरे के समानांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक रेखा पर जब आसन कोण का योग जो हो 180 हो तो उसे कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। मतलब कि फिगर ऐसा जब अगर हो तो दोनों हम कोण को जोड़ दें तो 180 के बराबर आता है। तो ठीक बिल्कुल इसी के जैसा फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसको पलट दें इस तरफ से तो ये इसी प्रकार का बनेगा, यानी कि कोण ये वाला और कोण ये वाला को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 180 के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस में x इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री रैखिक युग्म से। यहां पे आप लिख सकते हैं। तो आप यहां से x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये जो 50 से उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा, 130 डिग्री। तो हमारा x का मान जो है 130 डिग्री आ गया। इसके बाद का प्रोसेस अगर हम यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्रॉस करे तो उसके आमने सामने की जो कोण होता है बराबर होता है, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ का और यहाँ का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 130 डिग्री, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको हम लिख देंगे। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको कोई भी परेशानी न हो पाए। अब इसके बाद आता है आपका x और y का तो वैल्यू जो हो गया, क्या हो गया, आ गया हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः x बराबर y बराबर 130। तो हमको अभी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB जो है CD के समानांतर है। मतलब हमको यही सिद्ध करना था कि AB जो है CD के समानांतर है। तो अगर ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, अगर ये 30 है 130 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा कोणों का रैखिक युग्म से। उसी प्रकार ये 130 आया हमारा, तो ये भी क्या था, 50 था। मतलब कि जितना ये है उतना ही ये है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जिस एंगल में ये रेखा गया है उसी एंगल में ए भी रेखा गया है। अतः लिखेंगे हम यहाँ पे ए बी जो है CD के समानांतर है। तो यहाँ पे आपका सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपका क्वेश्चन है, आकृति में यदि AB समानांतर CD और CD समानांतर EF है और y अनुपात z इक्वल टू 3:7 है, तो x का वैल्यू निकालना है आपको। तो हमको इस क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। गिवन है हमारा
ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ। इसके बाद वाई जेड का अनुपात दिया है 3:7। हमको प्रूव करना है, प्रूफ डेट लिखिए या टू प्रूफ भी लिख सकते हैं। आपका निकालना है एक्स बराबर वाट, यानी कि एक्स का वैल्यू आपको मान निकालना है। तो यहां पे आप हम लिखेंगे प्रूफ, यानी कि जिसका मतलब होता है प्रमाण। और देखिए यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो है एक्स का वैल्यू दिया है और ये जो वाई का वैल्यू दिया है, तो हम इस कोण को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कोण नंबर 1 मान लेते हैं, कोण 1 मान लेते हैं, इस कोण को हम कोण 1 मान लेते हैं। तो आपको हमने बताया है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो होता है जो कोण होता है बराबर होता है, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे चूंकि कोण 1 बराबर वाई शीर्षाभिमुख कोण से, इसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको एक छोटा सा बात बता रहे हैं, उसको आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए कि तिर्यक रेखा में होता क्या है कि जो अंतः कोण, मतलब कि एक ही ओर का जो अंतः कोण होता है, एक ही ओर का जो अंतः कोण होता है संपूरक होता है। मतलब कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जब दो कोणों का माप 180 डिग्री आ जाए तो उसे ही हम संपूरक कोण कहते हैं। मतलब कि जब तिर्यक रेखा को हम पढ़े तो ये जो हमारा जो लाइन है पूरे के पूरे तिर्यक रेखा है, और इस पे हम जो दो कोण जब एक ही तरफ का बनेगा तो 180 डिग्री का बराबर होता है। यानी कि उन दोनों को अब अगर हम जोड़ के योग निकाले तो दोनों का दोनों क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे आप तब कोण 1 प्लस जेड इक्वल टू, कोण जेड लिख लीजिए, तो यहाँ पे कोण वाई लिख देंगे। तो कोण जेड इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या चीज से होगा, तो कोणों एक ही तरफ का लिखेंगे हम यहाँ पे, एक ही तरफ का कोण संपूरक होता है, यहां पे हम लिख देंगे। तो यहां पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहां पे आपका जेड का जो देखिएगा यहाँ पे जेड और वाई दोनों का दोनों दिया है इसका अनुपात। मतलब कि हम यहाँ पे अगर वाई को अगर 3 के मान ले और जेड के हम 7 के मान ले तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो देखिए कोण 1 और कोण वाई दोनों का दोनों बराबर है, मतलब कि जो वाई के जगह पे है उसको हम 1 के जगह पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 के प्लस जेड का मान आपको निकला है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 के और ये आपका 7 के 180, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 के इक्वल टू 180। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो यहां पे अगर हम इसे मिटा दें तो यहां पे अगर k का वैल्यू निकालने जाए तो k का वैल्यू जो होगा हमारा 18 डिग्री आएगा। तो 18 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि x बराबर जो होगा y होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको तिर्यक रेखा में बताया था कि यहाँ का कोण यहाँ के कोण के जब बराबर होता है तो उसे एकांतर कोण कहते हैं। ये हमने आपको बता चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोण x जो होगा कोण z के बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे कोण z के बराबर होगा। क्यों, तो एकांतर कोण से ये क्या होगा, बराबर होगा। तो अभी हमारा मान आया x और z का जो वैल्यू आया है हमारा, z का जो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था,
7k लिखा था, और तो x बराबर हमारा क्या होगा 7 का 7, और k के जगह पे हमारा क्या आया यहाँ पे 18। तो 18 में इसमें गुना करा देंगे तो 6, और ये 126 डिग्री आपका आंसर होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।